जिंदगी की तपिश को सहन करना सीखिए, क्योंकि अक्सर वे पौधे मुरझा जाते हैं जो किसी की छांव में खड़े होते हैं। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार दिवाकर स्टडी हब में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम विजयनगर साम्राज्य को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। यहाँ से अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर आपने वीडियो बहुत ध्यान से देख लिया तो इस वीडियो से रिलेटेड आपको कोई दूसरा वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं होगी। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको एक इन्फॉर्मेशन दे दें, अगर आप कंप्लीट जीके की तैयारी करना चाहते हो तो चैनल पे प्लेलिस्ट में जाकर के आप पढ़ सकते हो। तो चलिए बिना देरी किए हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। बात की जाए विजयनगर साम्राज्य के बारे में, तो विजयनगर साम्राज्य पर जो पहला वंश हुआ उसके बारे में हम बात करेंगे। तो बात की जाए संगम वंश हुआ, यह विजयनगर साम्राज्य का हुआ पहला वंश। इसी ने ही विजयनगर की स्थापना की थी। तो संगम वंश की अगर बात की जाए तो यह 1336 ईस्वी से लेकर 1485 ईस्वी तक इसका शासनकाल रहा है। तो चलिए इसको डिटेल में जानते हैं। बात की जाए संगम वंश की, तो इसकी स्थापना 1336 ईस्वी में की गई थी और इसकी स्थापना करने का श्रेय हरिहर और बुक्का जो दो भाई थे उनको जाता है। यह दक्षिण में स्वतंत्र जो विजयनगर साम्राज्य था उसकी नींव रखी, यानी यह है भारत का मैप। तो यहाँ पे जो भारत का दक्षिणी भाग है इसी में ही विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की गई थी, यानी जो विजयनगर साम्राज्य का संबंध है वो भारत के दक्षिणी छोर से है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बात की जाए हरिहर प्रथम के बारे में, तो इसका शासनकाल 1336 से लेकर 1356 ईस्वी तक रहा है। यह जो था संगम का पुत्र था और उसने अपने भाई बुक्का प्रथम के साथ मिलकर तुंगभद्रा नदी के दक्षिणी तट पर स्थित अणेगोड़ी के आमने सामने दो नगर, एक तो विजयनगर और एक विद्यानगर जो था वह बसाए। हरिहर ने 18 अप्रैल 1336 को हिंदी जो थे रीतियों से अपना राज्याभिषेक किया, यानी हरिहर और बुक्का जो थे इसके संस्थापक थे उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो जो इसका राज्याभिषेक हुआ वह हिंदी रीतियों के अनुसार ही हुआ और इसके द्वारा स्थापित राज्य को शुरू में जो थे वह मदुरई और मैसूर के शासकों से सामना करना पड़ा, यानी हरिहर जो था उसने मदुरई और जो मैसूर थे उनके शासकों के सामने भी जो उनके युद्ध आक्रमण हुआ करते थे उसका भी यह मुंह तोड़ जवाब देता था। चलिए आगे जानते हैं इसके बारे में। हरिहर ने बादामी, उदयगिरी और जो गुटी में स्थित जो थे हमारे दुर्ग हुआ करते थे उनको शक्तिशाली बनाया। यह दुर्ग है। उसने जो मदुरा पर विजय पाई तथा जो होसियल राज्य को भी अपने राज्य में मिला लिया और बहमनी राज्य जो 1346 में स्थापित से उसका संघर्ष हुआ और यानी यह जब शासन कर रहा था तो विजयनगर पर अनेकों बार आक्रमण हुए। उसमें जो थे इसने अपने कुशलतापूर्वक अपने राज्य को बचाया और 1956 में हरिहर की मृत्यु हो गई। अब बात की जाए हरिहर के बाद बुक्का प्रथम इसका अगला राजा बना किसका, विजयनगर का। हरिहर का उत्तराधिकारी उसका भाई बुक्का प्रथम बना, यानी हमने आपको जैसे बताया था हरिहर और बुक्का दोनों ने मिलकर विजयनगर की स्थापना की थी और बुक्का प्रथम ने 1377 ईस्वी तक शासन किया। बुक्का प्रथम ने जो मदुरा हुआ करता था उसको भी अपने राज्य में मिला लिया और बुक्का प्रथम ने के शासनकाल में विजयनगर और बहमनी राज्यों के मध्य 3 युद्ध हुए। पहला युद्ध जो हुआ वो 1360 ईस्वी में हुआ, दूसरा 1365 और तीसरा युद्ध 1367 ईस्वी में हुए। यानी अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो बुक्का प्रथम था उसके शासनकाल में जो विजयनगर पर बहमनी राज्यों के कितने युद्ध हुए, तो आंसर आपका हो जाएगा 3 युद्ध हुए। बात आगे की जाए तो बुक्का प्रथम के ने अपने राज्य की सीमा को अधिक वृद्धि की और बुक्का प्रथम ने राज्य की जो सीमा थी उसके अंतर्गत जो दक्षिण भारत थे वह रामेश्वर और तमिल व चेर प्रदेश में भी आ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। और बात की जाए हरिहर द्वितीय के बारे में,
तो इसके शासनकाल की अगर बात की जाए तो 1377 से 1404 ईस्वी तक इसका शासनकाल रहा। बुक्का प्रथम के उत्तराधिकारी हरिहर द्वितीय ने जो थी वो महाराजा धीराज की और परमेश्वर जो राज परमेश्वर हुआ करते थे उस समय, उसकी उपाधि धारण की। यानी पहला संस्थापक कौन थे? दो भाई थे, हरिहर और बुक्का। हरिहर प्रथम के बाद बुक्का प्रथम हुआ। बुक्का प्रथम का ही पुत्र जो था यो था हरिहर द्वितीय। तो यह एक महान विजेता था। उसने कनारा, मैसूर, कांची और जो तिरुचिरापल्ली और जो चिंकटपट थे आदि प्रदेशों पर विजय प्राप्त की। 1300 ईस्वी में बहमनी राजा फिरोज शाह को पराजित होकर संधि के फलस्वरूप विजयनगर साम्राज्य को काफी हर्जाना देना पड़ा। यानी जो इनमें युद्ध हुआ, बहमनी राजा जो फिरोज शाह था उसको पराजित कर दिया और उसने विजयनगर साम्राज्य को काफी हर्जाना दिया। 1404 ईस्वी में उसकी मृत्यु के पश्चात उसके पुत्रों में हुए उत्तराधिकारी हेतु संघर्ष का तीसरा पुत्र जो था वह देवराय प्रथम सफल रहा। यानी पुत्रों में आपस में विवाद हुआ कि गद्दी पर कौन बैठेगा, तो उसमें जो आगे निकल के आया वो देवराय प्रथम इसका अगला शासक बना। किंतु कुछ ही समय पश्चात बुक्का द्वितीय ने हरिहर द्वितीय के जो पुत्र था उसने गद्दी छीन ली और वह 1406 ईस्वी तक उसने शासन किया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात की जाए देवराय प्रथम के बारे में तो यह 1440 से 1499 तक इसका शासनकाल रहा और यह 5 नवंबर 1406 ईस्वी को देवराय प्रथम राजा बना। देवराय प्रथम बहमनी शासकों से अनेक बार पराजय का सामना करना पड़ा। देवराय प्रथम ने तुंगभद्रा जो नदी थी उस पर सिंचाई हेतु कई नहरों का निकलवाई वहां से। यानी तुंगभद्रा नदी पर जितनी भी नहरें का निर्माण हुआ वो अधिकांश किसने कराई? देवराय प्रथम ने कराई। देवराय प्रथम के शासनकाल में जो इटली का यात्री था कौन? निकोलो कोटी, वह विजयनगर की यात्रा पर भारत आया और यह 1492 में इसकी मृत्यु हो गई। किसकी? देवराय प्रथम की मृत्यु हो गई। और देवराय प्रथम के पश्चात कुछ महीनों के लिए उसके पुत्र क्रमशः रामचंद्र और वीर विजय राय गद्दी पर बैठे। अब बात की जाए देवराय द्वितीय के बारे में, इसका शासनकाल 1426 से 1446 तक रहा और इसने 1498 में जो गोविंद देश पर विजय प्राप्त की और केरल पर भी हमला करके इन्हें अपनी राजधानी में यानी अपने साम्राज्य में मिला लिया। महान विजेता होने के साथ देवराय द्वितीय एक अच्छा प्रबंधक और कला और साहित्य का भी संरक्षण था। और देवराय द्वितीय ने अपनी सेना में मुसलमानों को भी भर्ती किया और जो अच्छे अरबी घोड़े का आयात किया, वह सैनिक प्रशिक्षण की भी व्यवस्था की। अंततः 1446 में इस महान शासक की भी मृत्यु हो गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। और अगले जो हुए अक्सर एग्जाम में इनसे एक यही पूछा जाता है कि शासनकाल मल्लिकार्जुन और प्रोड़ देवराय जो थे यह 1446 से 1466 तक रहे। और अगला जो नेक्स्ट हुए वह हुए विरूपाक्ष द्वितीय, तो यह 1465 से 1485 हुए और विरूपाक्ष द्वितीय को संगम वंश का अंतिम शासक कहा गया। यानी जो प्रथम शासक था संगम वंश का विजयनगर में, तो वह था बुक्का, हरिहर और बुक्का थे और जो अंतिम हुआ वह कौन हुआ? विरूपाक्ष द्वितीय। तो उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें और अपने यार दोस्तों को इसको शेयर करें। और अगर कंप्लीट जीके की तैयारी करना चाहते हो तो इस पर क्लिक करके आप पढ़ सकते हो और चैनल में भी प्लेलिस्ट पे जाकर पढ़ सकते हो और अपनी पढ़ाई को तब तक जारी रखें जब तक आप सफल हो जाए। धन्यवाद।